अजलान। जी अम्मी। हाय, दुआ शायद वॉशरूम में है। जी हाँ। मैं अपनी पोती को उसके सामने उठा भी नहीं सकती हूँ, मुझे करीब भी नहीं आने देती। दिल सच में दुखता है मेरा। अरे आप लेना इसे। हाय हाय दादी की जान, मैं तुम पे कुर्बान जाऊं। मेरी प्यारी बेटी, दादी तुम्हें बहुत याद करती है मेरी जान। हाय बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। दुआ का ये रवैया मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है। वापस तो आ गई है, लेकिन वो कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। अभी उसे अपनी मर्जी कर लेने दें। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से वो ये दिखाना चाहती है कि वो पीछे हट रही है। देखो, मेरा दिल कहता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। ऐसा क्यों लग रहा है? मालूम नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। मोहतात रहने की जरूरत है। मशहूर मॉडल ने अपने वकील फिजा यल्दरम को गले लगाकर, जिन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, खुशी के आंसुओं के साथ फैसले का जश्न मनाया। मैं हमेशा उन औरतों के साथ खड़ी होती हूँ जिनके साथ नाइंसाफी हुई। इंसाफ हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं। महरमा, नमाज का वक्त हो गया। तुम सुन रही हो बेटा? नमाज का वक्त हो गया है। मैं इब्राहिम से मोहब्बत करती हूँ और हम शादी करने वाले हैं। मुझसे राब्ता मत कीजिएगा। अल्लाह खारत करे। हटो यार, सामने से हटो यार। हद है यार, निकल भी जाओ यार, क्या कर रहे हो? जाओ, चलो। अल्लाह मुझे सब्र दे। निकलो जरा, निकलो बाहर। निकलो तो मैं बताता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? बताओ मुझे, क्यों पीछे कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? बताते क्यों नहीं? बताओ, नहीं तो मार डालूंगा तुम्हें। दफाओ से। हाँ ठीक है। भाई पागल हो गए हो क्या? क्या कर दिया मैंने? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लोग जाइए यहाँ से।
मुझे माफ कर देना भाई। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन गलती आपकी थी। मैं जरा जज्बाती हो गया था, माफी चाहता हूँ तुमसे। चले जाए, कोई बात नहीं। क्या उमर ने तुमसे कुछ कहा? किस बारे में? तुम्हारे टीवी शो के बारे में। मम्मी आप यकीन नहीं करेंगी, उसने कुछ नहीं कहा। कल उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मम्मी। अरे तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। बस ये जान ले कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उफ, मुझे एलिफ के बारे में फिक्र हो रही है। हाँ बिल्कुल, एलिफ की ही फिक्र करें। क्या वो वाकई रमीज के लिए सीरियस है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मम्मी बात तो कुछ ऐसी ही है, वो दोबारा उससे शायद यही सोच के मिल रही है। मेरा दिल कहता है एलिफ ने कुछ किया है और अब वो उसे साफ करने की कोशिश कर रही है। शादी करेंगे या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। पिछली बार जब तुमने ये कहा था, दुआ असलान के पास भाग गई थी। थैंक यू सो मच मम्मी, सुबह सुबह आपने ये सब कुछ याद दिला दिया। वो अलग होते हैं, झगड़ते हैं, फिर सुलह कर लेते हैं। 2 महीने बाद शायद फिर यही हो जाएगा। तो ज़ैनब बेटा, क्या तुम इस बार इसका अंदाजा लगा सकती हो? उफ, हाँ मम्मी लगा लूंगी। ठीक है, तो फिर मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ। गुड बाय। सुबह का आगाज कितनी शानदार तरीके से हुआ है। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो एलिफ? नाश्ते पर क्यों नहीं आई? आज मैं बहुत मसरूफ हूँ, नहीं आ सकती। शाम में आ जाऊंगी तुम्हारी तरफ। ठीक है एलिफ, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। देखते हैं कि उमर ने अप्पू को कल के डिनर के बारे में कुछ बताया या नहीं। बहुत शुक्रिया। मजे से पिए। वाह, तो क्या आप छापा मारोगी? नहीं, तुम्हारी याद आ गई। चैनल पर क्यों नहीं आई तुम? हम 1 घंटे में वहाँ मिल सकते थे। हाँ, तुम काम पर बड़े स्टाइल में रहते हो। अलग ही पर्सनालिटी है, बिल्कुल कूल और अलग थलग। अरे यार, खुदा के लिए, अगर मैं कूल नहीं होऊंगा तो फिर कौन होगा? यार तुम फिर से नार्सिसिस्ट हो गए हो और फिर वैसी ही बातें कर रहे हो। हाँ, खुद पसंदी के बारे में क्या पता है तुम्हें? यही कि तुम हो। खुद पसंदी का मतलब इंसान में खुद एतमादी की कमी होना है, ठीक है? मैं बिल्कुल भी वो शख्स नहीं हूँ। पावर हंग्री हूँ मैं। तुम जानते हो ये भी तुम पर जचेगा। अच्छा खैर छोड़ो, उस रात क्या तुम ज़ैनब के पास गए थे? गया था, अच्छा वक्त गुजरा, हमने फैमिली डिनर भी किया। फैमिली डिनर और तुम? लेकिन ये दोनों तो अलग अलग बातें हैं। यार रमीज, एक सवाल है तुमसे। तुम्हारा ज़ैनब और उसके खानदान के साथ क्या मामला है? तुम जानती हो ना, इन चीजों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। समझ रही हो ना मेरा मतलब? मैं तुम्हें सिर्फ कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी तरह समझो। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं चल रहा है और ना ही हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई मामला है। अच्छा बस करो यार, मेरा दिमाग पक गया है। ठीक है, यकीनन ये बहुत अहम बात है क्योंकि तुमने बकवास शुरू कर दी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वो लोग हैं जिन्हें मैं पहले से जानता हूँ। अगर तुम्हारी तफ्तीश खत्म होगी तो मैं जाके शावर ले लूँ। ठीक है, मैं यही हूँ। तुम बाहर आओगे तो हम साथ चलेंगे। ओके, 15 मिनट में वापस आता हूँ, ठीक है? या खुदा, ये लड़का पागल हो गया है क्या? बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं महते। हाँ महते भाई कैसे हो तुम? ठीक हूँ और यहाँ काम भी शुरू कर दिया है। अरे वाकई? एडवर्टाइजिंग के डिपार्टमेंट में है। ताया जान ने कहा आकर शुरू कर दूँ, मना नहीं कर सका और उनकी बात मान गया। हाँ हाँ, ये तो अच्छा किया। खैर बहुत बहुत मुबारक हो, अच्छा काम करना। शुक्रिया भाई। ओह महते, तो क्या तुमने भी यहाँ काम शुरू कर दिया? अगर किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो मेरे पास जरूर आना। ठीक है भाई, शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। रोहन, इसने काम अब शुरू किया है, लेकिन याद रखो यहाँ का असल मालिक तो यही है। जानता हूँ मैं, फिक्र न करो।
चलो मिलते हैं बाद में। तुम्हें कोई मसला हो तो मुझे बताना, मैं ऊपर ही होता हूँ। ठीक है जरूर भाई। चलो चलते हैं। ओह अल्लाह, मैं क्या कर रहा हूँ या अल्लाह, ये मैं कैसे इंसान बन गया हूँ? क्या हो गया मुझे? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अर्तुगरुल साहब, बैठिए। माफ करिए, मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ अर्तुगरुल साहब। बिल्कुल आपकी तरह जब मैं सुबह उठा तो मुझे भी ये खत मिला जिसमें लिखा था कि मैं जा रहा हूँ। फोन नहीं किया आपने? बिल्कुल किया, फोन किया उसे, लेकिन उसका फोन बंद है। अर्तुगरुल साहब, आए मोहब्बत करने वालों से खफा ना हो ताकि वो सुकून से घर वापस आ जाए। हाँ, बात सुनो मेरी, ढूंढो अपने बेटे को, ढूंढो उसे जाकर, क्योंकि अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो ये ठीक नहीं होगा। अगर मेरी बेटी को जरा सा भी नुकसान हुआ। इब्राहिम ऐसा नहीं है, यकीन करें। अच्छा, मैंने तुम्हें बता दिया है। उसे कॉल करें। आपके पास उसका नया नंबर है ना? हाँ, करता हूँ कॉल उसे। आपने उससे नंबर लिया तो था ना? लिया था। उमर, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया। हाँ ठीक हूँ भाई, बैठे आप। आइए भाई। क्या तुमने अर्तुगरुल साहब से बात की? मैं नहीं चाहता कि वो सोचे हमें परवाह नहीं। नहीं, अभी बात नहीं की, लेकिन फोन करता हूँ अभी। जी कहें उमर। कैसे हैं अर्तुगरुल साहब? ठीक है? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ उमर। इब्राहिम मेरी बेटी को लेकर भाग गया। क्या खैरियत है उमर? क्या हो गया? कल रात हमारी थोड़ी बहस हो गई थी, फिर जब सुबह मैं उसे नमाज के लिए जगाने गया तो वो कमरे में नहीं थी, बस एक तहरीर छोड़ गई। पुलिस को खबर किया आपने अर्तुगरुल साहब? हाँ की, बिल्कुल की मैंने। यहाँ तक कि बहुत देर मैंने उन लोगों को बनाया भी, मगर जाहिर है वो 18 साल से ऊपर है तो उन लोगों ने कह दिया वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा उसकी मर्जी नहीं होती तो वो नहीं जाती। या अल्लाह। अर्तुगरुल साहब बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह वो जल्द आपसे राब्ता करेगी। आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, मैं बाद में कॉल करूंगा आपका। शुक्रिया उमर, बहुत शुक्रिया। क्या उनकी बेटी भाग गई? हाँ, बदकिस्मती से। अल्लाह अर्तुगरुल साहब पर रहम करे। आमीन। वो खुद भी कुछ कर रहे होंगे, कुछ लोगों को शामिल भी किया होगा, मगर हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए भाई। मैं काजिम साहब को कॉल करता हूँ। ठीक है। क्या चल रहा है सब? अरे आओ एलिफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अब्दुल्ला साहब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। और बताओ कैसे आना हुआ यहाँ? मैं यहाँ रूहान को मुबारकबाद देने के लिए आई थी असल में, लेकिन मुझे तो यहाँ आप नजर आ गए, एक के बदले दूसरा। मैं जरा मेहते से मिलकर आता हूँ, फिर मिलते हैं। आप बताइए कैसे हैं आप अब्दुल्ला साहब? बिल्कुल ठीक। पहले तो आप मुझे कॉफी या किसी और चीज की पेशकश कर देते थे, पर लगता है अब खत्म हो गया किसी डर की वजह से। बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, आइए। बेटी, ये खास तौर पर मैंने मलातिया से मंगवाए हैं दूध।
बहुत फायदेमंद है, खा लेना। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन नहीं। बेटी तुम मेरे लिए नहीं लेकिन अपनी बेटी के लिए जरूर खाना। हर बात पे जिद ना करो। ठीक है, खा लेती हूँ। तो दुआ, यूनिवर्सिटी का क्या होगा? बच्चा हो जाए तो यूनी लाइफ खत्म हो जाती है ना? नहीं नायला, यूनिवर्सिटी जाऊंगी। तो बेबी का क्या होगा? पढ़ने वाली या काम करने वाली अकेली नहीं हूँ मैं। ये सब करते हैं और मैं भी वही करूंगी। मैं संभाल लूंगी, कोई बात नहीं है। हाँ, ये तो अच्छा हो जाएगा अम्मी। जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। बच्ची के साथ पढ़ना मुश्किल होगा तुम्हें, इस बारे में तुम सोचना भी नहीं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अजलान वैसे भी तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देगा। वो चाहता है कि उसकी बेटी इसी घर में रहे। इस बात का फैसला मैं करूंगी। मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, वो मुझे नहीं बता सकता। दुआ, तो तुम जल्दी शादी कर लो। इस तरह एक साथ रहना गुनाह है, अच्छी औरतों की निशानी नहीं है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अगर निकाह के बगैर यहाँ रहना गुनाह है तो ठीक है, गुनाह ही सही। इसकी बात का बुरा मत मानो तुम और अजलान शादी कर लो ताकि लोगों का मुंह बंद कर सको। दुआ बेटी, ताकि कोई भी तुम पर उंगली ना उठा सके। मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, और वैसे भी मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। अगर पढ़ना चाहूंगी तो पढ़ूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले हैं और मेरी बच्ची है। आज मेरी शहजादी कमरे में चलते हैं हम। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे सब्र दे। या अल्लाह मदद। तो क्या आप मुझे मुबारकबाद नहीं देंगे? क्यों नहीं, मुबारक हो। मैंने सोचा नहीं था आप शादी करेंगी। और क्यों नहीं सोचा था आपने ऐसा? आपने तो कहा था कि मैं बहुत खतरनाक हूं। मुझे तो अब भी मरियम साहिबा की बातें अच्छे से याद है, और आपने कभी मेरा दिफा नहीं किया क्योंकि आप डर गए, भाग गए। हयात की रिश्तेदार भी अभी तक नहीं आई, तो ऐसा करते हैं किसी और को ढूंढ लेते हैं। अब्दुल्ला साहब को कहती हूँ किसी का इंतजाम कर लेंगे। मरियम, मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है अब्दुल्ला साहब। आप मसरूफ हैं तो मैं भी रूहान से मिलाती हूँ जब तक। एलिफ है ना वो? आप उस फहाशा औरत के साथ हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं मीटिंग में हूँ। मैंने कहा ना बाद में कॉल करता हूँ, वो रूहान से मिलने आई है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो चुड़ैल मेरे शौहर का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? एलिफ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। अल्लाह तुम्हारे साथ वही करे जो वो बेहतर जानता है। अब्दुल्ला साहब, मैंने आपसे कहा कि मैं शादी कर रही हूँ, आपने फिर भी मरियम साहिबा से कहा कि आप मीटिंग में हैं। अगर आज आप मेरे पास आते, मिन्नतें करते, कहते कि आप तलाक दे रहे हो उसे, तो क्या मैं आपको एक्सेप्ट ना करती? एलिफ, मैंने आपसे कहा था। मुस्तफा, क्या हाल है तुम्हारा? अच्छा, तो आप हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा आप भी। रेस्टोरेंट के लिए निकल रहा था तो सोचा कि पूछता चलूं कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। नहीं, कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम आराम से जाओ। चले फिर मैं निकलता हूँ।
ओह एलिफ, खुशामदीद। रोहान, तुम्हें क्या हुआ है? पूरी तरह कांप रही हो। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं तुमसे मिलने आई थी। यहाँ कैसे हो? यकीन तो नहीं आता, लेकिन खैर। कैसा चल रहा है यहाँ सब कुछ, ये बताओ मुझे। अच्छा है, मेरा काम अभी ज्यादा नहीं है, बस सारा दिन यहाँ बैठा रहता। कम ऑन। हाँ तो ठीक है ना, बस सर हिलाओ, अपनी सैलरी रिसीव करो, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। पता नहीं ये कब तक चलेगा, वो मुझे कुछ करने नहीं देते। मतलब अजीब सी बात है ना ये, यानी मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी चंद दिन ही तो हुए हैं। एलिफ, वैसे याद है तुम्हें मैंने फोन पर मेहर के बारे में बताया था? तो क्या तुम नूर से मिल सकती हो? हाँ। वो उस मामले पर वाकई परेशान है, शायद तुम उसकी मदद करो, उसका जहन साफ हो जाए। तुम देख लो क्या कर सकती हो इस मामले में। मैं तुम्हें उसके रियल एस्टेट ऑफिस की लोकेशन भेज दूंगा जहाँ वो काम करती है। ये हमारे ऑफिस के बिल्कुल करीब है। और हाँ, वो लड़की इब्राहिम के साथ भाग गई। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम यार? हाँ, वो चली गई। अभी उमर ऑफिस आया था, उसने बताया। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। ठीक है एलिफ। यकीन नहीं आ रहा सुनकर। अम्मी? हाँ। क्या आप रो रही हैं? नहीं नहीं नायला, दुआ कर रही थी मैं, आंखों में पानी आ गया। नजर की, नजरे बद की दुआ। तुम्हें क्या चाहिए नायला? जुलकर आया है। कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं था तो जाकर मैंने खोला। मैं भूल गई थी, वो मुझे मजार पे लेके जाएगा। मैं जाकर तैयार होती हूँ। अम्मी मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, तो जाकर तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। खुशामदीद बेटा। अम्मी पर्दे अभी बदल दूं या बाद में? फिलहाल तुम इन पर्दों को भूल जाओ और मुझे मजार पे ले चलो। इनको बाद में देख लेना। बिल्कुल अम्मी, जैसा आप कहें। चलें। रुको रुको 1 मिनट, नायला भी साथ में चल रही है। माफ कीजिएगा, मैं आ गई अम्मी। चलो बेटा। आइए अम्मी जान, आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ बेटा। हाँ तो उनको जगह दीजिए। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ख्याल से। ये तो साफ जाहिर है कि ये मेरे खानदान का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कबूल करे। आमीन आमीन। जुलकर, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे रडार पर अम्मी है। यार वो एक अजीम शख्सियत है, बहुत काबिल एहतराम है वो। पता है मुझे, तुम बहुत चालाक हो। ऐसा नहीं है नायला, क्या वो रो रही हैं? हाँ पता नहीं, कुछ तो है जो इन्हें परेशान कर रहा है। या अल्लाह, अल्लाह इनकी मुश्किल आसान करे। मुझे तजस्सुस हो रहा है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। ओह वो आ रही है, जाओ तुम सामान ले लो। ठीक है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ये ले लो। भाई मुझे भी तुम भी ले लो। सारे बच्चे मिलकर मरियम साहिबा के लिए दुआ करेंगे, ठीक है? जाओ अपने दोस्तों को भी दे देना। ये लो ले जाओ। अम्मी अल्लाह कबूल करे। बहुत शुक्रिया बेटा। मैंने आपकी तरफ से बच्चों में बिस्किट तकसीम कर दिए। शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और इस अमल को कबूल करे। आमीन आमीन। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। काश ऐसा होता कि
मेरी भी आप जैसी एक माँ होती तो मैं उन्हें सर पर बिठाता। मतलब आप हर चीज के लिए इतनी मेहनत करती हैं। अचानक से ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? मैं समझ सकता हूँ, मतलब एक माँ ही है जो पूरे घर को संभालती है, मगर माँ के जज्बात कोई समझता ही नहीं। सही कहा। देखा, कम से कम ये बच्चा तो समझता है मुझे। जानते हो ना, जो मेरे अपने हैं वो मेरी कदर बिल्कुल नहीं करते। अम्मी, मुझे अपना बेटा समझे, जो कहेंगी मैं करूँगा। शुक्रिया बेटा। संभाल कर आ जाए, मेरा बाजू पकड़ ले। एलिफ, खुश आमदीद। शुक्रिया। चलो आ इधर बैठो। क्या हाल है? सोचा ऑफिस जाने से पहले तुम्हें देख लूं, रूहान से भी मिलकर आ रही हूँ। और तुमने सुना जो हुआ? हाँ यार, सुना मैंने। हमारी बात नहीं हो सकी थी, तुम मुझसे नाराज हो ना? मैं नाराज जरूर थी, पर अब सब ठीक है। देखो, चाहे मैं तुमसे नाराज हूँ, पर मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी, ठीक है ना? मैं जानती हूँ एलिफ, जो मैंने कहा उस पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारे साथ बहुत पर्सनल हो गई थी। अरे खैर, छोड़ो ना ये सब कुछ। कैसी हो तुम और कैसा चल रहा है सब? वो कातिल तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा है ना? सच बताना मुझे। नहीं कर रहा। वो लड़की उसके साथ कैसे भाग सकती है? इतनी बेवकूफी कैसे कर सकती है? कौन किसके साथ भाग गया? मुझे नहीं मालूम, रूहान ने मुझे अभी बताया, उसे भी उमर ने बताया था। नहीं, ये मुमकिन नहीं। हमने उन्हें सब कुछ बता दिया था। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग इतने करीबी हो। इस बात का करीबी होने से कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। मैं बहुत खुशकिस्मत थी एलिफ, मैं नहीं मरी, क्योंकि मेरे पास तुम थी, दुआ थी, दोनों थी, लेकिन उस लड़की के पास कोई नहीं है। हाँ यार, लेकिन अब हम क्या करें उसके लिए? हमें किसी तरह मदद तो करनी होगी ना उसकी। मैं उसके पापा को फोन करती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन बात सुनो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे कॉल करोगी। मैं जानती हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा ठीक है नूरा, मुझे भी चलना चाहिए। तुम अपना काम देखो, बाद में बात होगी। माफ करना एलिफ, तुमने ये बात कही तो मैं सोचने लग गई। अरे कोई बात नहीं, चलो ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं। हाँ जरूर, चलो अल्लाह हाफिज। ठीक है। एक मिनट। हाँ कहो नूर फातिमा। अर्तुगरुल साहब, आप कैसे हैं? मुझे पता चला महर के बारे में, कोई खबर मिली? अभी तक कोई खबर नहीं। अल्लाह खैर करे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी बेटी ऐसा करेगी मेरे साथ, बल्कि वो तो इन सब हरकतों के खुद बहुत खिलाफ थी। लेकिन जब से वो इब्राहिम से मिली है, उसका मिजाज बिल्कुल तब्दील हो गया। ये मोहब्बत है। मोहब्बत में तो इंसान सिर्फ अपने दिल की मानता है। ढूंढ तो रहे हैं हम लोग उसे हर जगह। क्या आपने इब्राहिम के घर वालों से पूछा कि वो कहाँ है? हाँ बात की थी मैंने, बिल्कुल बात की थी, मगर उन्होंने कहा कि उनका राब्ता भी नहीं हो पा रहा है इब्राहिम से। वो झूठ बोल रहे हैं अर्तुगरुल साहब, बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं, जैसे कि उन्होंने मुझे छुपाया था। अर्तुगरुल साहब देखें, मैंने आपसे कहा था मैं आपको बिल्कुल भी डराना या फिक्रमंद करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। अगर मैं किसी भी तरह मदद कर सकूं तो आप मुझे हमेशा फोन कर सकते हैं। ठीक है नूर फातिमा, बहुत शुक्रिया। मैं दुआ गो हूँ। खुदा हाफिज। मेरा काम खत्म हो गया, क्या मैं जा सकती हूँ? अगर आप कहेंगे तो मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। हाँ बिल्कुल जा सकती हैं आप। शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। अंकल,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाए। कैसा चल रहा है सब? हाँ शुक्र। आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाओ, दुआ के साथ मामला ठीक हो गए हैं तुम्हारे? बिल्कुल नहीं। दुआ बारूद की तरह है, सलाम तक नहीं करती, बाकी समझ जाएं आप। क्या वो गलत है? मैं उसे गलत कह भी नहीं रहा हूं अंकल, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? कोई मशवरा तो दे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अजलान, मुझे तो गिनती भी याद नहीं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मशवरा दिया है, लेकिन जो तुम्हें करना चाहिए वो ये है कि उन दोनों को लेकर ज़ैनब के दरवाजे पर दस्तक सकते हो। मुझसे नफरत करती हैं वो। मैं हमेशा यही कहता हूं तुमसे, लेकिन क्या वो गलत है? मैं आपकी बात मान तो लूं अंकल, मैं नाउम्मीद नहीं लौटना चाहता। अजलान, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं। अगर तुम अपनी बीवी को वापस जीतना चाहते हो तो तुम्हें यह खतरा मोल लेना होगा। अपनी गलतियों का अजाला करना होगा तुम्हें। ठीक है, जो आप कह रहे हैं मैं वही करूंगा। मैं भी तुम्हें वही मिलूंगा। मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होगा। ठीक है। वैसे आप क्या उनके साथ ही रहते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हूं वहां।